सुप्रभात बच्चों, मैं आज एक कविता आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह नई काव्यधारा की कविता है। नई काव्यधारा की कविताएं वो कविताएं हैं जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लिखी गई हैं। इन कविताओं की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये कविताएं मुक्त छंद में लिखी होती हैं। छंद के बंधन से मुक्त होती हैं ये कविताएं। सबसे पहले इस कविता में बाल मजदूरी का विरोध किया गया है। श्री राजेश जोशी जी ने जीवन की समस्याओं को इस कविता में सबसे पहले उद्घाटित किया है। नई काव्यधारा की सबसे बड़ी और पहली विशेषता है कि वो जीवन से जुड़ी हुई कविता होती है। मैंने इसको कई बिंदुओं में स्पष्ट किया है। दूसरी बिंदु है, नई काव्यधारा में यह छंद मुक्त कविता है। दोहा, चौपाई, सोरठा, सवैया, कवित्व जैसे छंदों में बंधी हुई ये कविताएं हैं। ये कविता इन बंधनों से मुक्त है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा था, जिस प्रकार मनुष्य की मुक्ति उसके कर्म के बंधनों से मुक्ति होती है, ठीक उसी प्रकार छंदों के बंधन से मुक्ति कविता की मुक्ति होती है। अर्थात कवि अपनी भावनाओं को मुक्त रूप से नई कविता के मुक्त छंद में व्यक्त कर पाता है। तीसरी इसकी विशेषता है बिंब योजना प्रधान कविता है। इसमें चाक्षुष बिंब ही कविता का सौंदर्य है। कोहरे से भरी सड़क और सुबह सुबह में चाक्षुष बिंब है। बिंब तीन प्रकार के होते हैं, स्पर्शिक बिंब, श्रुत बिंब और चाक्षुष बिंब। चाक्षुष मतलब देखकर, जिन दृश्यों को हम देखकर समझ सकते हैं उसको चाक्षुष बिंब कहा जाता है। इसमें सुबह सुबह और कोहरे से भरी सड़क, कोहरे से भरी सड़क में यह बिंब दिखाया गया है कि रास्ता, जिन बच्चों ने जिस रास्ते पर चलना शुरू किया वह मार्ग अभी स्पष्ट नहीं है। और सुबह सुबह दिन का प्रारंभ सुबह से होता है और जीवन का प्रारंभ बचपन से होता है। इसलिए बचपन को सुबह के साथ कवि ने जोड़ दिया है। मॉर्निंग शोज द डे कहा भी जाता है कि दिन सुबह बताता है कि आज का दिन कैसा होगा। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। इन बच्चों की प्रतिभा जिस क्षेत्र में अभी लगी है बता रहा है, यह संकेत दे रहा है कि देश का भविष्य अभी अंधेरे में अस्पष्ट रूप से आगे बढ़ रहा है। कवि की दूरदर्शी सोच इस बात को उद्घाटित कर रही है कि जिस प्रकार ये छोटे छोटे प्रतिभावान बच्चे कल कारखानों और ढाबों में काम करने जा रहे हैं और वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, यह संकेत करता है कि देश का भविष्य भी इसी तरह गर्त में डूबा हुआ है। समाज के प्रबुद्ध वर्गों को इस पर ध्यान देना होगा, नहीं तो यह एक खतरे की घंटी है। कविता में शब्दों के ऊपर अर्थ झलकते हैं, वह अर्थ प्रधान कविता होती है। यह कविता भाव प्रधान नहीं है। भाव प्रधान कविता होती है जिसमें शब्दों में के भीतर अर्थ समाये हुए रहते हैं। सोहनलाल द्विवेदी की कविता, अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूं। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूं। इन शब्दों में अर्थ समाये हुए हैं, वो दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन इन शब्दों में अर्थ झलकता हुआ दिखाई देता है। बच्चे कहां जा रहे हैं? तो काम पर जा रहे हैं। यह अर्थ प्रधान कविता है। बच्चे देश के भविष्य हैं, उनकी प्रतिभा को बचपन में ही कुंठित करना एक जघन्य और सामाजिक अपराध है। यह एक बहुत बड़ा राष्ट्रद्रोह भी है। यह राष्ट्रीय अपराध में गिना जाएगा। कोहरे से भरी सड़क पर ठंड के दिनों में वे बच्चे स्कूल की बजाय होटलों, ढाबों और कारखानों में अपनी जिम्मेवारी के बोझ से दबे काम करने के लिए जा रहे हैं। श्री राजेश जोशी जी ने इस कविता के माध्यम से बच्चों के बचपन को नहीं, देश के भविष्य को
बताने का प्रयास किया है। अब मैं इसके अन्य मुख्य बिंदुओं पर फिर से बात करूंगा। हाँ, इसके मुख्य अंश में है नई काव्यधारा की कविता जो जीवन की समस्याओं से जुड़ी हुई कविता है। बाल जीवन एवं बाल मन की कुंठा, संत्रास, बेविषय और लाचारी को इस कविता में व्यक्त किया गया है। इसका तीसरी बिंदु इसकी है बच्चों को उनके बचपन से अलग करती उनकी आर्थिक तंगी ने बच्चों को उनके स्वाभाविक आनंद से वंचित कर दिया है। इस कविता में एक घुटन है, एक छटपटाहट है, बच्चों का बचपन छिड़ रहा है। सुबह सुबह उठकर चाहे कड़कड़ाती ठंड हो, बच्चे उस मार्ग पर जिम्मेदारी की बोझ से दबे हुए जा रहे हैं। यह नई कविता विप्र प्रधान योजना से भरी हुई कविता है। कवि को चिंता इस बात की है कि वे बच्चे काम पर तो जा रहे हैं, जबकि उन्हें आज उनके मनोरंजन की और उनके पढ़ने की सारी सुविधाएं यथावत हैं, हसवबामूल हैं। उनकी पढ़ने की किताबें भी हैं, मदरसे भी हैं, खेलने के लिए खिलौने भी हैं, फिर भी वो बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह सबसे बड़ी और बहुत भयानक बात है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह इससे ज्यादा भयानक बात और क्या हो सकती है कि हम लोग यह केवल सूचना की तरह प्रसारित कर रहे हैं। हमें पूछना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, लेकिन हम उसकी बजाय यह केवल सूचना दे रहे हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। आज की कालखंड की, आज की परिस्थितियों की यह सबसे बड़ी और सबसे भयानक घटना है कि वे बच्चे काम पर जा रहे हैं, लेकिन हम भी उसे सूचना की तरफ पूछ रहे हैं। उसे प्रश्न की तरफ पूछना चाहिए कि बच्चे क्यों काम पर जा रहे हैं। तो इस कविता के साथ, इन भावार्थ के साथ और इसके मुख्य अंश के साथ मैंने आज का क्लास समाप्त किया। अगले क्लास में फिर इसके पठित और मुख्य अंशों पर प्रश्नोत्तरों सहित हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।